नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सीरियल मन्नत और आरंभी का महासंगम अपने एंडिंग पर चल रहा है और अपकमिंग एपिसोड जो है मन्नत सीरियल के लिए सबसे बड़ा टर्निंग एपिसोड होने वाला है, क्योंकि सीरियल का सबसे बड़ा महा ट्विस्ट जो है वो हमें अपकमिंग एपिसोड में अब देखने को मिल रहा है। लेकिन इस ट्विस्ट के अंदर क्या कुछ हमारे लिए खास होने वाला है, क्योंकि इस ट्विस्ट से कई सारी जुड़ी अपडेट्स आ रही है, क्योंकि ऐसी अपडेट्स है जो लोगों को परेशान भी कर रही है तो कुछ लोगों को एक्साइटेड भी कर रही है। लेकिन खासकर जो लोग ऐश्वर्या राय सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं वो काफी ज्यादा परेशान नजर आए हैं, क्योंकि कल ही के दिन हमने एक न्यूज सुनी यहाँ पर जो कि अपलोड हुई और उसमें यह बताया गया कि यहाँ पर 2 महीने का लीव आएगा और उसके बाद ऐश्वर्या राय सिंह वापस कहानी में लौट कर आएगी और यहाँ पर विक्रांत से माफी की गुहार लगाएगी। आई एम श्योर आप तक भी वो वीडियो जरूर पहुंच गया होगा। एफबीएस ने वो न्यूज अपलोड की है और आप में से ही बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ वो शेयर की। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि सीरियल के मेकर्स यहाँ पर अपकमिंग स्टोरी लाइन को लेकर क्या प्लान कर रहे हैं। सबसे पहले थोड़ा सा अपकमिंग एपिसोड के बारे में बताता हूं कि कैसे क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है और उसके बाद हम चलेंगे आज स्टोरी लाइन की ओर, जो कि अब नेक्स्ट स्टोरी लाइन है सीरियल मन्नत की, जिसके ऊपर अब कहानी आगे बढ़ने वाली है और ये स्टोरी लाइन तय करेगी कि सीरियल में जनरेशन लीप पाएगा या फिर कहानी फिलहाल जैसी चल रही है वैसी ही आगे बढ़ेगी। अब अपकमिंग एपिसोड की बात करें तो धैर्य आज के एपिसोड में जितना कमाल का नजर आया, यहां पर एक्सपेक्टेशन उतनी हमें विक्रांत से थी, लेकिन विक्रांत आज के एपिसोड में भी ढीला ढाला ही नजर आया। यहां पर आरंभी के कहने के बाद भी, जिसका कोई लेना देना नहीं है, ना कोई दुश्मनी है ऐश्वर्या राय सिंह से, उसके बावजूद भी विक्रांत का रिएक्शन बड़ा नॉर्मल सा था, जैसे किडनैपिंग होना बहुत आम बात है। यहां पर धैर्य ने जब बंदूक चलाई तो ऐसा लगा कि वाकई में मन्नत को प्यार तो धैर्य ही करता है, विक्रांत तो केवल दिखावा करता है, क्योंकि इतने 7 साल में भी उसने मन्नत की परवाह नहीं की और आज जब वो किडनैप हो चुकी है तो भी वो बड़ा लाइटली बिहेव कर रहा है। यहां पर विक्रांत के कैरेक्टर में एक अग्रेशन, एक गुस्सा, एक प्यार और एक डर नजर आना चाहिए था, जो कि सीरियल के मेकर्स ने उन्हें बिल्कुल भी करने की इजाजत दी ही नहीं। और अदनान खान के बारे में ऐसा तो कह ही नहीं सकते कि उन्होंने एक्टिंग अच्छी नहीं की होगी इसलिए वो इमोशंस नजर नहीं आए। यहां पर आई एम श्योर सीरियल के मेकर्स ने उनके ऊपर काफी सारी बंदिशें उनके कैरेक्टर में डाल रखी है, या फिर हो सकता है कि अदनान खान का खुद का शो से मन उठ गया हो कि भैया अब इस कैरेक्टर को मैं क्या ही करूं, क्योंकि कुछ करने के लिए तो देते ही नहीं है। अब यहां पर अपकमिंग एपिसोड के अंदर धैर्य बंदूक की नोक पर विशाखा को रख रखा है, लेकिन विक्रांत और आरंभी के कहने पर रुकने वाला है। फाइनली यहां पर विक्रांत वादा कर चुका है दुआ से कि बचाने जाएगा और फाइनली दोनों मिलकर मन्नत को ढूंढने निकलेंगे। और यहां पर गाड़ी के नंबर से जब पुलिस वाले ट्रैक करेंगे मन्नत की लोकेशन तो वो वहां पर पहुंचने वाले हैं एंड विक्रांत को पता चलेगा कि जिस लोकेशन पर लास्ट टाइम वो ट्रैक हुई थी उसके पास में एक गोडाउन तो है जो कि हमारे मेजबानी से जुड़ा हुआ है और इस रीजन से वो लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं। वहां पर मन्नत अकेली जो है इतने सारे गुंडे बदमाश लोगों पर भारी पड़ने वाली है, जहां पर पूरी तरीके से मन्नत जो है अकेली उन सब लोगों के लिए काफी है, क्योंकि मन्नत तो वन मैन आर्मी है ना। अब यहां पर मन्नत ने सबक सिखाना शुरू किया है और मौका लगते ही सबसे पहले वहां से जो फरार हुआ है वो हैरी भाई साहब है कि भैया 3 करोड़ तो मिल गए, बाकी के पैसे मिले या ना मिले, ऐश्वर्या राय सिंह कुछ करे या ना करे, मैं यहां से भाग जाता हूं, क्योंकि वो इसका लीवर वीवर तो ट्रांसफर करना नहीं है तो नॉर्मल है। और ऐश्वर्या को समझ में आ चुका है कि भैया मेरा ही खून है मन्नत के अंदर और इतना बड़ी चाल और साजिश मेरे खिलाफ ही कर दी, मेरी ही झूठी रिपोर्ट्स बनाकर मुझे बीमार बता दिया और मैं फंस भी गई। तो यहाँ पर वो भी पूरी तरीके से हैरान है। यहाँ पर बंदूक की नोक पर जब मन्नत होने वाली है तो विक्रांत मौके पर पहुंचेगा। सबसे पहले डेफिनेटली हीरो तो विक्रांत ही है, सीरियल के मेकर्स को कभी कभी याद आ जाता है। विक्रांत की गोली लगेगी, मन्नत सामने से फिर से गोली चलाने वाली है, लेकिन आई एम श्योर यहाँ पर गोली जो है वो ऐश्वर्या राय सिंह को लगेगी भी, लेकिन यहाँ पर हो सकता है गोली धैर्य के हाथों से निकले। ऐसे में यहाँ पर पूरी तरीके से ऐश्वर्या राय सिंह का सच जो है वो सामने आते हुए नजर आएगा कि वो ही ऐश्वर्या राय सिंह है। अब यहाँ पर कहानी का बड़ा ट्विस्ट क्या होने वाला है ये सवाल है। अकॉर्डिंग टू एसबीएस यहाँ पर जो ऐश्वर्या है वो जेल जाएगी। अब यहाँ पर सवाल ये भी आपके मन में आएगा कि ऐश्वर्या जेल जा रही है तो क्या यहाँ पर मलिका भी जाएगी, विशाखा भी जाएगी और क्या यहाँ पर याशिका भी जाएगी। तो यहाँ पर आप सभी को बता दूं कि सीरियल के मेकर्स जो है इन सभी कैरेक्टर को सेफ रखते हुए नजर आने वाले हैं। सिर्फ ऐश्वर्या राय सिंह का कैरेक्टर जो है इस कहानी से रिमूव होते हुए नजर आ सकता है, लेकिन यहाँ पर अपडेट्स जो आई है 2 महीने वाली, अगर ये सही होती है तो यहाँ पर सीरियल के मेकर्स कहानी को नए रास्ते पर मूव करते हुए नजर आएंगे,
जहां पर ऐश्वर्या राय सिंह फिर से कहानी में लौटेगी और वही पुरानी स्टोरी शुरू हो जाएगी। ये तो कहना है जो अपडेट्स फिलहाल आ रही है, लेकिन अब आप मुझसे पूछेंगे पर्सनली कि मुझे क्या लगता है, तो ऐश्वर्या राय सिंह का कैरेक्टर यहां पर पूरी तरीके से गायब होते हुए नजर आएगा और अब कहानी में पूरी तरीके से नहीं लौटेगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चाल और साजिशें भी नहीं करेगा। अगर जेल में है, जिंदा है, तो चाल और साजिशें भी जरूर होगी। अब यहां पर अगर वो जेल के अंदर भी होती है, चाल और साजिशें भी होती है, तो इसे अंजाम देने के लिए जो है अब उनके पास एक ऐसा शख्स होने वाला है जो कि सबसे ज्यादा नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। और अभी तो मान लो शुरुआत है मन्नत और विक्रांत की लाइफ में मुसीबतें की आने की, क्योंकि असली मुसीबत तो अब आने वाली है। जहां पर विक्रांत को पता चल चुका है कि दुआ उसी की बेटी है, इसी के साथ ही जो है ऐश्वर्या राय सिंह का ही सब कुछ किया धरा था। श्रुति की मां को मारने वाली भी ऐश्वर्या राय सिंह ही थी। ऐसे में यहां पर पूरी तरीके से विक्रांत जो है वो मन्नत को, और मन्नत को भी कहीं नहीं, दुआ को पाने की कोशिश करेगा। अब इसी जद्दोजहद में जो है मन्नत भी जो है पूरी तरीके से विक्रांत को आज भी पसंद करती है, तो वो विक्रांत के पास रहना चाहेगी। अब इन सब चीजों के बीच में जो सबसे ज्यादा गलत जिसके साथ हुआ वो यहां पर धैर्य का किरदार है। और धैर्य के किरदार को सीरियल के मेकर्स अपकमिंग ट्रैक के अंदर नेगेटिव टर्न करते हुए नजर आने वाले हैं। और यहां पर जब धैर्य का किरदार नेगेटिव टर्न होगा तो हो सकता है कि ऐश्वर्या को फिर से जेल से बाहर लाने का काम और बाकी विलेंस को बचाने का काम और विक्रांत को डिस्ट्रॉय करने का काम धैर्य का किरदार करे। यानी कि जो अब तक रक्षक था, अपकमिंग एपिसोड के अंदर, अपकमिंग ट्रैक के अंदर वो ही सबसे बड़ा विनाश करने वाला कैरेक्टर बनने वाला है। अब सीरियल मन्नत की कहानी जो है बहुत बड़े ट्विस्ट ले रही है। पॉजिटिव कैरेक्टर नेगेटिव जाने वाले हैं। ऐश्वर्या राय सिंह का कैरेक्टर अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे, मैं बता चुका हूं कि मुझे पर्सनली लगता है कि रिटर्न नहीं होगा। इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं होगा जिस तरीके से इस बार हुआ था कि आरजू और वेश बदल कर आ गया है। यहां पर होगा भी तो जेल के अंदर नजर आ सकता है परमानेंटली, और वहां से कुछ चाल और साजिशें में नजर आ सकती है, या फिर हो सकता है कि उनके किरदार को परमानेंटली अलविदा कहना पड़ जाए। लेकिन अपकमिंग ट्रैक को लेकर जो अपडेट है वो मैं आपको बता चुका हूं। वो किरदार होने वाला है धैर्य का किरदार, जो नेगेटिव टर्न होकर इस कहानी को बहुत अलग ट्विस्ट देने वाला है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ऐश्वर्या राय सिंह की फाइनली इस छुट्टी के साथ, अपडेट के साथ जो मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग कितने खुश हैं, या फिर आपको लगता है कि भैया एसबीएस वाली न्यूज ही सही होगी, सीरियल के मेकर्स नहीं हटाएंगे ऐश्वर्या राय सिंह को। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं। बाकी आप जानते ही है कि पिछली न्यूज भी जब एसबीएस की तरफ से आई थी, इंडिया फॉर्म्स ने भी दी थी, तब भी मैंने आपको कहा था कि वो अपडेट गलत है, यहां पर शादी नहीं हुई है। और आप देख चुके हैं कि विशाखा, माफ कीजिएगा याशिका और विक्रांत की शादी नहीं हुई है, और हमारा जो डिस्कशन था वो बिल्कुल एकदम सटीक रहा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम आगे भी ऐसे ही डिस्कशन कंटिन्यू कर पाए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ ही रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।